मंजिल गुरुकुल में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत सहित ग्राम पंचायत का चुनाव भी एक साथ होना है। त्रिस्तरीय चुनाव की घोषणा राज्य का निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग जिस पर राज्य में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी होती है, पारदर्शिता ढंग से चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी होती है, साथ ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सभी लोगों के सुरक्षा का ख्याल रखते हुए चुनाव को पूरी पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष रूप से कराने की पूरी जिम्मेदारी होती है। आइए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले यह त्रिस्तरीय पंचायत जो है, त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय दोनों का चुनाव इस बार एक साथ होने वाला है। इसमें त्रिस्तरीय पंचायत का मतलब है 3 स्तर का पंचायत, जैसे जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। भारत में 3 स्तर का पंचायत है और छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या 33 है, जनपद पंचायतों की संख्या 140 है और ग्राम पंचायतों की संख्या 11,672 है। जिला पंचायत के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष जो महापौर, जनपद पंचायत के लिए जनपद पंचायत का जो अध्यक्ष होता है और ग्राम पंचायत के लिए सरपंच जो होता है इसका मुखिया होता है। इनमें कुल मतदाताओं की संख्या 1.57 करोड़ है जो अपने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाग लेंगे। अब आते हैं नगरीय निकाय के लिए। नगरीय निकाय में कुल नगरीय निकायों की संख्या 184 है, जिसमें नगर पालिका निगम में 14, नगर पालिका परिषद में 48, नगर पंचायत में 122। इसके पहले जो था वो नगर पालिका निगम 10, नगर पालिका परिषद 45 और नगर पंचायत 114 था। वो बढ़कर अब हो गया है टोटल आप 184। कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 45 लाख के आसपास है, जिनमें जो है अपने नगरीय निकाय में जो है मतदाता के रूप में जो है अपना वोट डालेंगे और जो है अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। यहाँ पर अगर चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग जो है इसकी जैसी ही घोषणा करता है, उसके बाद जो प्रदेश स्तर की जो संपूर्ण जो सरकार की पावर होती है वो क्षीण हो जाती है। अर्थात उसमें किसी भी विषय पर अगर तत्कालिक कोई निर्णय लेना रहेगा तो जब तक राज्य का निर्वाचन आयोग उसमें परामर्श देकर जो है उसे आगे नहीं बढ़ाएगा तब तक आप उसको निर्णय नहीं कर सकते। बिना कलेक्टर यानी कि जिला का जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है उसके अनुमति के बिना न तो कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी अवकाश ले सकेंगे और न ही किसी सरकारी कर्मचारी की नई नियुक्ति होगी और न ही पद स्थापना होगी। उसके पश्चात सरकार का कोई भी मंत्री नई घोषणा नहीं कर पाएगा क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू है और सरकारी आवासों का जो है जो आरक्षण प्रक्रिया होता है जो नेताओं को मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ ना तो कोई भूमि पूजन कर पाएगा और न ही किसी कार्यों का लोकार्पण कर पाएगा। यानी कि चुनाव आचार संहिता जैसे ही लागू होता है तो ये सभी चीजें प्रतिबंधित हो जाती है। साथ ही लाउड स्पीकर के उपयोग, वाहन व्यवस्था, विश्राम गृह में भवनों का या कमरों का आरक्षण, ये सभी और अन्य बहुत सी चीजें जो है चुनाव जैसे ही आचार संहिता लागू होता है तो बहुत से नियम, कायदे, कानून सब एकाएक लागू हो जाते हैं। पूरी तरह जो है राज्य के निर्वाचन आयोग पर निर्भर करता है। तो यह वीडियो कैसे लगा दोस्तों जरूर बताइएगा। आज से मैं पंचायती राज का जो है पूरे एक एक टॉपिक का वीडियो डिटेल में शेयर करूंगा। मंजिल गुरुकुल जो है आप सबके सहयोग से, आप सबके समर्थन के लिए और साथ ही साथ आप सबके फायदे के लिए कार्य कर रहा है, जिसमें निःशुल्क जो है ये सभी टॉपिक जो है उपलब्ध कराई जाती है।